देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपने 5वें संबोधन में, जो कोरोना काल का 5वां संबोधन है, उसमें साफ तौर पे कह दिया है कि जी देश में लॉकडाउन 4 जो है वो शुरुआत होगी 18 मई से, और 18 मई के पहले देश को यह बता दिया जाएगा कि अब उसे क्या करना है और क्या नहीं करना। उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का भी ऐलान किया और ये कहा कि जो ये आर्थिक पैकेज है ये देश को आत्मनिर्भर बनाने में काम आएगा। नरेंद्र मोदी ने बार बार अपने इस देश के नाम संबोधन में, जो तकरीबन 36 मिनट के आसपास का रहा, इसमें उन्होंने कहा कि वो देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। देश सोने की चिड़िया था और देश ने बहुत बड़ा वैभव देखा है, लूट गया देश जब मुगल यहाँ पर आए, फिर अंग्रेजों ने लूटा और अब हम देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो लॉकडाउन 4 है वो नए रंग रूप और नए नियमों वाला होगा, बहुत सारी ढील दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखें तो बहुत विशेषज्ञों से, वैज्ञानिकों से, डॉक्टरों से जो बातचीत हुई, उस बातचीत में ये साफ हो गया कि कोरोना बहुत लंबा चलेगा, 1, 2, 3, 4, 6 महीने में कोरोना खत्म नहीं होगा। इसीलिए अब हम इस कोरोना के इर्द गिर्द अपना जीवन वो नहीं बुन सकते हैं और जो हमारी सोच है, जो हमारे लक्ष्य हैं, हम उनको त्याग नहीं सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा कि अब भारत को वैश्विक गुरु अगर बनना है तो भारत को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। बार बार उन्होंने आत्मनिर्भरता शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि जो आत्मनिर्भरता है वो आत्मबल और आत्मविश्वास से ही संभव है। नरेंद्र मोदी ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात, इस पूरे भाषण में 2 ही बातें महत्वपूर्ण हैं, बाकी मोदी जी बोलते अच्छा है, पूरा देश और पूरी दुनिया सुनती है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो सिर्फ 2 हैं। पहला ये कि देश में लॉकडाउन 4 वो होने जा रहा है 18 मई से। जो मेरे पास जानकारी है वो ये कि 18 मई से शुरू होगा और 7 जून तक चलेगा लॉकडाउन 4। ये तारीख आगे पीछे भी हो सकती है लेकिन ये जाएगा जून तक। दूसरा, उन्होंने कहा कि लॉकडाउन 4 जो होगा उसमें राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मोदी जी ने, उसमें जो मुख्यमंत्रियों ने सुझाव दिए, उन तमाम सुझावों को इस लॉकडाउन 4 का हिस्सा बनाया जाएगा, ये उन्होंने कहा है। और इसके बाद उन्होंने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपए का जो आर्थिक पैकेज उन्होंने दिया वो भारत की कुल जीडीपी का 10% है। उन्होंने कहा कि साल 2020 यानी 2020 और 2020 में कोरोना से निपटने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज हम देंगे। उन्होंने कहा कि लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज यानी नियम पर विशेष फोकस रहेगा। उन्होंने फिर वही आत्मनिर्भरता वाली बात कही और उन्होंने कहा कि हमको अहम रिफॉर्म्स करने होंगे, सुधार करने होंगे। रिफॉर्म्स में उन्होंने कहा कि किसानों के विकास के लिए हमें काम करना होगा, मजबूत आर्थिक सिस्टम जो है वो हमको बनाना होगा, बिजनेस को हम प्रमोट करेंगे। इंस्पेक्टर राज भारत से खत्म नहीं हुआ, हम मीडिया स्टार्टअप हैं, हमें पता है कि लाल फीताशाही में किस तरह से नौकरशाही में और हम लोग फंसे हुए हैं, जबकि हम मीडिया वाले हैं, हम न्यूज़ चैनल वाले हैं। तो सोचिए, जो एक दुकानदार, छोटा दुकानदार जो काम करता है छोटी पूंजी लेकर, उसके साथ किस तरह का हाल होता होगा मोदी जी, इस तरफ भी आपका ध्यान मैं आकर्षित कराना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि हम भारतीयों की शक्ति बेजोड़ है। हाँ भैया, है बेजोड़। शुरू से अभावों में पलते हैं। भारत में कुछ एक लोग अमीर हैं, बाकी लोग तो जनरली वो अभावों में पलते हैं। हमने देखा कैसे मजदूर हज़ारों, सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा करते अपने घर जाने को जो है वो मजबूर हैं। वो सड़कों पर या तो जान दे रहे हैं या भूखे रह रहे हैं, ये भी हमने देखा। उन्होंने कहा कि ठेले वाले, खोमचे वाले, घरों में काम करने वाले प्रवासी मजदूर, श्रमिक, कामगार, मछुआरे, पशुपालकों ने बहुत बुरे दिन देखे हैं। ये हम सब ने देखा है मोदी जी। उन्होंने कहा अब हम उन्हें ताकतवर बनाएंगे। कैसे कैसे बनाएंगे? आज़ादी के 72 वर्ष बाद गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा से शुरू हुआ ये पूरा नारा आज तक चला रहा है। हम गरीबी नहीं हटा पाए। हम इन जिन लोगों के आपने नाम लिए, हम इनको मजबूत कैसे बनाएंगे? इसके लिए सरकार के पास क्या मंत्र है, क्या एजेंडा है, हमको इस पे बात करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि अब हम सबको लोकल का महत्व समझ में आ गया होगा। वो तो पहले से था, लोकल का महत्व समझ में आ गया होगा। उन्होंने कहा कि यहीं बनाओ, यहीं खाओ, लोकल को अपना जीवन मंत्र बनाओ। उन्होंने कहा कि जो बड़े बड़े ग्लोबल ब्रांड्स हैं ना, वो पहले लोकल हुआ करते थे, लेकिन लोगों ने भरोसा किया तो वो ग्लोबल बन गए। इसमें कौन सी नई बात है?
ये हम सबको पता है, हम सबको पता है ना। ये खादी का आप जिक्र कर रहे हैं, खादी हम लोग भी पहनते हैं, लेकिन बताइए खादी भारत की जीडीपी का कितना फीसद है? इस पर भी बात होनी चाहिए। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं केवल ध्यान आकर्षण कर रहा हूं कि जो हमारे स्थानीय लोग हैं वो तब लोकल जो ब्रांड्स हैं वो तब स्ट्रांग बनेंगे जब जो विदेशी ब्रांड्स हैं उनका आना या तो बंद हो जाए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी की वजह से ऐसा हो नहीं पाता, तो हम उन पे लेवीज लगाएं, उन पे टैक्स बढ़ाएं, तब हम अपने जो लोकल ब्रांड्स हैं उनसे कॉम्पिटिट कर पाएंगे। दीपावली में दिया का उदाहरण ले लीजिए, दीपावली में झालर और गणपति का उदाहरण ले लीजिए। हम भारतीय लोग चीन में बनी गणपति की मूर्तियों की पूजा करके, गणेश लक्ष्मी की मूर्ति की पूजा करके और लक्ष्मी जी को अपने घरों पे बुलाना चाहते हैं। समझ लीजिए आप, ये तो हमारे यहाँ भारत ना हो गया चाइना के लिए डंपिंग स्टेट हो गया कि जो बनाओ सब भारत में भेज दो, अच्छा है बुरा है। पीपीई किट की बात कर लो, कितनी पीपीई किट आपने इकट्ठी की, कितनी जांच किट आपने मंगाई, लेकिन उन जांच किट का क्या हासिल हुआ? भारत में चाइना से आया माल खराब निकला। चाइना से आया माल टिकता नहीं है, वो तो कोरोना जाने कैसे टिक गया। चाइना जो बनाता है उसकी ड्यूरेशन बहुत दिन तक नहीं चलती, लेकिन कोरोना है कि टिका हुआ है ना। तो हमको इन सब बातों पे महत्वपूर्ण बात करनी होगी। आत्मनिर्भरता के अलावा उन्होंने तमाम बातें कही कि साहब कंप्यूटर वायरस 2 के जो वायरस बग आया था उसको भी भारतीय इंजीनियरों ने दूर किया था। वो दूसरी बात है, वो इंजीनियर्स अमेरिका की कैलिफोर्निया में काम करते थे, सिलिकॉन वैली में काम करते थे, और वहाँ से उन्होंने इसको दूर निकाला। उन्होंने ये नहीं बताया कि कोरोना से लड़ने के लिए सरकारें क्या कर रही हैं। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है आज का। कायदे से ये बताया जाना चाहिए था कि कितने अस्पताल खुले, कितनी पीपीई किट आई, हम एक दिन में कितने लोगों की जांच कर सकते हैं, हम एक दिन में कितने लोगों को सही कर सकते हैं। पूरे भारतवर्ष में कोरोना का जो आंकड़ा है वो कैसे आगे बढ़ रहा है या उसका पैटर्न क्या है, कैसे हम मरीजों की सुरक्षा और सुनिश्चित कर सकते हैं। जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी है पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, कितनी ट्रेनें हम चलाने जा रहे हैं, कितनी बसें हम चलाने जा रहे हैं। पूरे भारत में अलग अलग प्रदेशों में केंद्र सरकार के जरिए क्या कोऑर्डिनेशन हो रहा है, कितने हमने आइसोलेशन सेंटर्स बनाए हैं, जो चलायमान ट्रेनें हैं, जो चलायमान बसें हैं, हम उस पर श्रमिकों को, कामगारों को और पशुपालकों को, मछली पालकों को उनके घरों तक पहुंचा रहे हैं। तो कैसे, इसकी क्या योजना है? मैं प्रधानमंत्री जी से ये सब सुनना चाहता था। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अच्छा माल बनाएंगे, सप्लाई चेन सुदृढ़ करेंगे, देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, लोकल का माल बेचेंगे, लोकल का माल खरीदेंगे, आदि आदि। फिर कहते हैं हम ठान लें तो कोई राह मुश्किल नहीं, कोई लक्ष्य संभव नहीं, आज तो चाह भी है और रहा भी, हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे जिसमें मजदूरों की खुशबू हो। प्रधानमंत्री जी, आज तो मजदूरों